दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक सभा हो रही थी, धूनी रमी हुई थी, जिसमें हजारों भील एकत्रित हुए थे। अंग्रेजों और देशी रियासतों के सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिससे 1500 के करीब से भील शहीद हो गए। गोविंद गुरु का जन्म कब हुआ? 20 दिसंबर 1858 को। गोविंद गुरु का जन्म स्थान बताओ। गांव बासिया, बेड़सा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। गोविंद गुरु के पिताजी का नाम बताओ। बछड़ बंजारा। गोविंद गुरु की माता का नाम बताओ। गंबली। गोविंद गुरु की समाधि कहाँ है? कंबोई, लिमड़ी, गुजरात में। मानगढ़ नरसंहार किस दिन हुआ? 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ नरसंहार में कितने आदिवासी शहीद हुए? 1500। गोविंद गुरु का निधन कब हुआ? 30 दिसंबर 1930 को। गोविंद गुरु का कर्म क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र रहे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के, ईडर और सूंद गुजरात, झालोद मध्य प्रदेश। गोविंद गुरु के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? भगत। गोविंद गुरु के भगत आपस में अभिवादन में क्या बोलते हैं? जय गुरु। गुरु के बचपन का नाम बताओ। गगोमा। राजस्थान सरकार ने मानगढ़ का विकास किया है। यहाँ पर अनेक स्मारक बनाए गए, विजय स्तंभ भी बनाया गया है, धूनी भी है। इसके कारण यह स्थल एक पवित्र स्थल बन गया है। प्रस्तुत है कुछ प्रश्नों उत्तरों में मानगढ़ की जानकारी। मानगढ़ पर स्तंभ कब निर्मित किया गया? 27 मई 1999 को। गोविंद गुरु की आदमकद प्रतिमा का कब लोकार्पण किया गया? 17 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। जनजाति स्वतंत्रता संग्राम स्मारक कहाँ बना है? मानगढ़ पहाड़ पर। मानगढ़ का इतिहास कितने वर्ष तक सामने नहीं आया? 80 वर्ष तक यह दबा रहा। गोविंद गुरु की पूजा पद्धति क्या थी? धूनी। मानगढ़ नरसंहार के पश्चात गुरु को क्या सजा दी गई? फांसी की सजा। फांसी को आजीवन कारावास में क्यों बदला गया? भीलों के विद्रोह के डर से। गोविंद गुरु किस पंथ के सन्यासी थे? 10 नामी पंथ के। गोविंद गुरु किस रंग के वस्त्र पहनते थे? सफेद रंग का कुर्ता, धोती। गोविंद गुरु किसकी पूजा करते थे? अग्नि की। गोविंद गुरु की सामाजिक शिक्षाएं बताओ। हत्या, चोरी, व्यभिचार और छल कपट से दूर रहने, नशा नहीं करने, वेरभाव नहीं रखने, पशु हिंसा छोड़ने, खेती किसानी करने, भूत प्रेत जादू टोना से दूर रहने, डायन कुप्रथा छोड़ने आदि की शिक्षा उन्होंने दी। गोविंद गुरु ने संप शब्द का चयन क्यों किया होगा? उन्होंने शराब छोड़ने त्यागने का सामाजिक अभियान चलाया था। शायद इसलिए इस शब्द का उपयोग कर संप सभा नामक संस्था बनाई। गोविंद गुरु ने मुख्यतः क्या कार्य किए? उन्होंने सामाजिक सुधार, राजनीतिक चेतना जगाने और धार्मिक भाव जगाने के कार्य किए। मानगढ़ नरसंहार के बाद कितने भीलों को गिरफ्तार किया गया? गोविंद गुरु, पूंजा और 28 भीलों को। गोविंद गुरु और पूंजा को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? अहमदाबाद जेल में। जेल जाने वालों में कितने लोग बांसवाड़ा के थे? 15। गिरफ्तार विद्रोहियों की सुनवाई के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? एक विशेष अदालत का गठन किया। विशेष कोर्ट में क्या आरोप लगाए गए? गोविंद गुरु और पूंजा पर सूंध और बांसवाड़ा राज्य के खिलाफ युद्ध भड़काने, सूंध के एक सिपाही गुल मोहम्मद की हत्या के आरोप लगे। गोविंद गुरु की शिक्षा का क्या प्रभाव होता था? भील स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वराज प्रेमी और स्वदेशी बने। विशेष अदालत कहाँ स्थापित की थी? संतपुर, गुजरात में। गोविंद गुरु ने मानगढ़ नरसंहार के लिए गठित विशेष अदालत में क्या बयान दिया था? उन्होंने समस्त जिम्मेदारी ली और
उनके साथ बंदी लोगों की रक्षा का प्रयास किया। दुनिया से राजा महारावल क्यों डरते थे? दुनिया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक बदलाव के केंद्र बन गए थे। गोविंद गुरु के नेजा किस रंग के थे? बहुरंगी।